नमस्कार दर्शकों, दिव्य प्रतिध्वनि चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम उस परम सत्य, उस पालनहार की बात करने जा रहे हैं, जिनकी कृपा से यह संपूर्ण सृष्टि चलती है। आज हम जानेंगे कि सृष्टि के संचालक भगवान श्री हरि विष्णु, जो द्वापर युग में श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हुए, उन्हें कैसे प्रसन्न किया जा सकता है। हम आपको कुछ ऐसे सरल उपाय और महामंत्र बताएंगे, जिनके जाप मात्र से आपके जीवन के सभी कष्ट दूर हो सकते हैं और भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त हो सकती है। भाग 1, भक्ति का सच्चा अर्थ। सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि भगवान विष्णु या श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए किसी बड़े आडंबर या दिखावे की आवश्यकता नहीं है। वे केवल सच्चे भाव और निश्चल भक्ति के भूखे हैं। श्रीमद्भगवद्गीता में स्वयं श्री कृष्ण ने कहा है, पत्रम पुष्पम फलंतोयन यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपरीतमश्नामि प्रयतात्मनः। अर्थात जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से एक पत्ता, एक फूल, एक फल या थोड़ा जल भी अर्पण करता है, मैं उस शुद्ध मन वाले भक्त द्वारा प्रेम से दी गई वस्तु को सप्रेम स्वीकार करता हूँ। इसलिए आपकी पूजा या मंत्र जाप तभी सफल है जब उसमें आपका सच्चा भाव और श्रद्धा हो। भाग 2, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के सरल उपाय। मंत्र जाप के साथ साथ यदि आप अपने जीवन में कुछ सरल नियमों का पालन करते हैं तो श्री हरि की कृपा आप पर सदैव बनी रहती है। तुलसी अर्पण। भगवान विष्णु को तुलसी अत्यंत प्रिय है। प्रतिदिन स्नान के बाद भगवान विष्णु के चरण कमलों में एक तुलसी का पत्ता अर्पित करने से वे शीघ्र प्रसन्न होते हैं। पीला रंग भगवान विष्णु का प्रिय रंग माना जाता है। गुरुवार के दिन पीले वस्त्र धारण करना। पीली वस्तुओं जैसे फल या मिठाई का भोग लगाना बहुत शुभ होता है। एकादशी व्रत। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन व्रत रखने और श्री हरि का भजन कीर्तन करने से उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। सात्विक आचरण। अपने जीवन में सदा सत्य बोलें, किसी के प्रति हिंसा या द्वेष का भाव न रखें और सभी जीवों पर दया करें। आपका शुद्ध आचरण ही भगवान की सबसे बड़ी पूजा है। भाग 3 महाशक्तिशाली मंत्र। अब हम बात करते हैं उन दिव्य मंत्रों की, जिनके जाप से आपके और परमात्मा के बीच एक सीधा संबंध स्थापित होता है। पहला मंत्र, द्वादशाक्षर मंत्र। यह भगवान विष्णु का मूल मंत्र कहलाता है। नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का अर्थ है, मैं भगवान वासुदेव को नमन करता हूँ। यह मंत्र शांति, समृद्धि और मोक्ष प्रदान करने वाला माना गया है। दिन में किसी भी समय या पूजा के दौरान इस मंत्र का 108 बार जाप करने से मन को असीम शांति मिलती है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। दूसरा मंत्र, श्री कृष्ण महामंत्र। कलयुग में भगवान के नाम का जाप ही सबसे बड़ा साधन बताया गया है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह महामंत्र सभी पापों और कष्टों का नाश करने वाला है। जो भी व्यक्ति श्रद्धापूर्वक इस मंत्र का जाप करता है, उसके मन से भय, चिंता और नकारात्मकता दूर हो जाती है और उसे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त होती है। तीसरा मंत्र, विष्णु गायत्री मंत्र। यह मंत्र बुद्धि और ज्ञान में वृद्धि के लिए जाना जाता है। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। इस मंत्र का अर्थ है, हम भगवान नारायण का ध्यान करते हैं, वासुदेव का मनन करते हैं। वे भगवान विष्णु हमें सद्बुद्धि और सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा दें। इस मंत्र के जाप से व्यक्ति का विवेक जागृत होता है और वह सही निर्णय लेने में सक्षम होता है। भाग 4, मंत्र जाप की सरल विधि। मंत्र जाप के लिए किसी कठोर नियम की आवश्यकता नहीं है। बस कुछ बातों का ध्यान रखें। सुबह स्नान के बाद एक साफ और शांत स्थान पर बैठें। सामने भगवान विष्णु या श्री कृष्ण की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें। तुलसी की माला से जाप करना सर्वोत्तम माना गया है, परंतु यदि माला न हो तो आप उंगलियों पर गिनकर या केवल ध्यान लगाकर भी जाप कर सकते हैं। मंत्र का उच्चारण स्पष्ट और श्रद्धा के साथ करें। याद रखिए, संख्या से अधिक आपकी भावना महत्वपूर्ण है। यदि आप दिन में केवल 11 बार भी सच्चे मन से मंत्र जाप करते हैं तो वह लाखों की संख्या से बढ़कर फल देता है। तो प्रिय दर्शकों, भगवान विष्णु को प्रसन्न करना कठिन नहीं है। यदि आपको यह जानकारी पसंद तो इस वीडियो को लाइक करें और दिव्य प्रतिध्वनि चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई आध्यात्मिक जानकारी के साथ। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि।